नमस्कार भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप लोग देख रहे हैं ज्ञान क्षेत्र क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 को एकदम आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है क्या है माइनस, फर्स्ट ऑप्शन दिया है -3/5, बी ऑप्शन दिया है -5, सी ऑप्शन दिया है 0, डी ऑप्शन दिया है -√7। तो आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे कमेंट करके जरूर बताइए। देखो इसका मैं तो जाऊंगा, किस पे जाऊंगा, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं किस पे जाऊंगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए बताइए पूर्णांक संख्या होता क्या है। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती है जो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर तीनों को काउंट कर लिया जाए उसे क्या कहेंगे, निगेटिव नंबर की बात करेंगे, जीरो की बात करेंगे और पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, या मान लो 0 है और इधर आपके दाहिने हैंड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है +1 +2 +3, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और इधर कहाँ तक जाएंगे, -1 -2 -3, और कहाँ तक जाएंगे -इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव संख्या है, ये क्या है पॉजिटिव संख्या है। जीरो ऐसा पूर्णांक है जो ना तो निगेटिव इंटीजर में धनात्मक संख्याएं में गिना जाता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं में गिना जाता है। ठीक है, तो यही होता है। तो इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर की बात हो जाएगा जो p/q के फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, जीरो क्या है ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ये तो क्या है √7 है, तो ये तो यहाँ पे नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होगा, सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 45, बी 36, सी दिया है 9 और डी दिया है 27। तो आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। अब देखिए कैसे होगा, 9 का हम गुणनखंड मेथड से निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 3 × 3 हो जाएगा। 12 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे 2 × 2 × 3 हो जाएगा। और 18 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे 3 का पावर 2, इसको लिखेंगे क्या 2 के पावर 2 × 3, इसको क्या लिखेंगे 2 × 3 की पावर 2। तो इसमें एलसीएम में क्या होता है, जिसका पावर ज़्यादा हो उसी को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एलसीएम, सबसे पावर 3 का पावर 2 यहाँ भी है, 3 का पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे जो पावर ज़्यादा है उसी को बाहर निकालेंगे, 3 का पावर 2 बाहर निकालेंगे। उसके बाद किसका पावर, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 2 है, इसको बाहर निकालेंगे 2 का पावर 2। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, 2 का क्या स्क्वायर क्या होगा 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे सही है, बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे क्या है थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। कौन परिमेय संख्या नहीं है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पाई, डी ऑप्शन है 5√36। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब बोला है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन चारों दिए गए, इसमें से आप लोग किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हम तो जाऊँगे ये पाई। क्यों नहीं होता, परिमेय संख्या क्या होता देखिए,
परिमेय संख्या का मतलब होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या किया जाए, लिखा जाए। और क्या होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, उसी को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। एंड यहाँ पे पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। मान लो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ये भी होगा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो उसको 100 डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये भी हो जाएगा। ये भी है पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सके उसी को क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो कौन सा परिमेय संख्या नहीं है भाई, पाई है। अब जैसे मान लो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, वो चौथा क्वेश्चन है इसका बहुविकल्पी का। फोर्थ है 9.5 का स्क्वायर का मान है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर ही लेंगे। जैसे एक ऑप्शन है यहाँ पे 90.25, बी का ऑप्शन 89.25, 91.25, डी ऑप्शन में है 92.25। ठीक, तो इसका क्या है, यहाँ पे 9.5 का स्क्वायर है, तो आप लोग जो है किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, जैसे 9.5 का जो है यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका जो है 9.5 इंटू 9.5 कर देना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, 90.25। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। अब डेसिमल 2 डिजिट पे लगेगा, क्योंकि ये 1 डिजिट यहाँ पे है, डेसिमल है बाद 1 डिजिट यहाँ पे है, तो 1-2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही हो जाएगा। मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ, जैसे जो है 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन जो है हम क्या करते हैं, मतलब 1 घंटे में 45 मिनट में पूरे क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये भी एकदम जो है हलवा है, 5 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी का। जैसे मान लो यहाँ पे 40 और 50 के बीच में 40 और 50 का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। क्या है इसमें दिया है, ए दिया है 40, बी दिया है 50, सी दिया है 45, डी दिया है मान लो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा बताइए, ये तो बहुत हलवा है। मतलब 40 और 50 के मध्य बिंदु कौन सा हो सकता है, 40 और 50 के जो है मध्य बिंदु निकालना था। 40 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु की बात कर रहा है। 50 भी नहीं होगा, किस होगा, ये जाएगा 45 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो बहुविकल्पी जो है अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है, एक कक्षा की लंबाई, एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारें, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा।
बोला गया एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे मतलब किसकी बात किया, कक्ष की बात किया, तो ये घनाभ बन रहा है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल का क्या होता है बताओ, 2HL+B होता है, क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पूछा है कक्षा की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, तो कक्षा के दीवारों का, तो यहाँ पे घनाभ बना, घनाभ का क्षेत्रफल यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या दिया है, ऊंचाई की वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, 2 × 5, एल की वैल्यू क्या, लंबाई की वैल्यू क्या है, 10 दिया है, प्लस बी की वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या है 10 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 मीटर क्यूब होगा, ये इसका आंसर होगा। क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा, घन की बात किया, क्षेत्रफल की बात किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर होगा, मतलब वर्ग भी। वहाँ पे अगर आयतन की बात करता तब वहाँ पे क्यूब होता। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 15, उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है, चार गुनी है, गुनी है यहाँ पे, तो संख्या बताइए, तो संख्याओं को ज्ञात किया। देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 15 है, तो यहाँ पे संख्या तो दिया नहीं है, मान लो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या मान ले रहे हैं, पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है, मान लो क्या है यहाँ पे y है, ठीक है। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग 15 थे, x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 15 है। आगे पढ़ो, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या, मान लो ये क्या है x है, कहने का मतलब x है, तो क्या होगा दूसरी संख्या के 4 गुना है, तो मतलब यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, मतलब पहली संख्या का जो है क्या है 4 गुना है, वहाँ पे बात किया, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो x की वैल्यू x है, y की यहाँ पे, हाँ रुको, x की वैल्यू क्या है, मतलब बोला है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 4y प्लस यहाँ पे क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो 5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में y की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, x इक्वल टू 4 × 3, x इक्वल टू क्या हो जाए 12, तो एक संख्या क्या था 3 था, दूसरी संख्या था 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 1/a, क्वेश्चन, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है x प्लस, तो इसमें क्या है करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे
एक्स का एक्स में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स का 1/x में करेंगे तो एक्स अपान हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, ए का जो है एक्स में करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ए का ए में करेंगे ये हो जाएगा, ए से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स बाई ए, ये इसका आंसर हुआ। मतलब मल्टीप्लाई करना था बस, और क्या था इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन का आयतन बताओ, बड़े घन का आयतन बताओ। देखो जैसे बोल रहा है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दो क्या है, घन है, और दोनों को पिघला कर एक बड़ा घन बन जाता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, पहले जो है पहला घन क्या है, 6 है, 6 का घन का क्यूब क्या होता है, क्यूब, इसका क्या होगा 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होगा 216 हो जाएगा। दूसरा घन क्या था 4 था, 4 का क्यूब क्या होगा 64 हो जाएगा। तो बोला इन दोनों को क्या कर दिया जाए, पिघला का एक नया घन बन रहा है, उसका क्या बताना है, आयतन बताना है। तो क्या करना 216, इसका दोनों का जो है यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, घन का वो निकाले हैं। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 216 माइनस यहाँ पे 64 कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2 5 1 इतना आएगा शायद, हाँ इतना जो है क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब का जो है क्या बनेगा, घन बनेगा। हो गया। चलो आ गया। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या इक्कीस सेंटीमीटर है। तो 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगी, पहिया कितनी दूरी तय करेगी। तो ये भी बहुत आसान है, एकदम लड्डू है ये। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक साइकिल की पहिए की त्रिज्या है, आर का वैल्यू क्या दिया है, रेडियस की दिया है कि सेंटीमीटर। तो मान लो इस जो है साइकिल की जो है क्या है, पहिया है, ठीक है।
तो इसका एक सर्कल का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। मतलब ये परिधि तो कहलाएगा, मतलब पूरा चक्कर। तो क्या होगा 2πr, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या करें, अगर हम परिधि निकाल ले रहे हैं तो परिधि, ठीक। तो यहाँ पे 2 इंटू इसका पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो है क्या है 21, 7 21 7 यहाँ 21। तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 6 मतलब 132 सेंटीमीटर आएगा, ये आया। अब बोल रहा है कि 100, अभी इतना सेंटीमीटर का लगाया, बोल रहा है 100 चक्कर लगाना है। एक चक्कर लगाने में कितना जो है सेंटीमीटर जा रहा है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 चक्कर में लगाने पे तो 100 इंटू 132 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 132, ये 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। और दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है क्या होता है यहाँ पे 100 मीटर, 100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 100 मीटर होता है, 1/100 होता है, क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 132 का इंटू 1/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब टोटल क्या आ जाएगा 132 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। देखो कैसे, मतलब कोई साइकिल है, अगर वो जो है साइकिल का जो है पहिया कैसा होता है, सर्कल में होता है। सर्कल का जो है परिधि क्या होता है 2πr होता है। 2πr में 2 और पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया 21, तो इसको जो है कैंसिल कर देंगे तो आएगा क्या वो 132 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसे ही क्या करना है 100 चक्कर मुझे लगाना है, तो 100 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना आ जाएगा मीटर। और क्या नाम है, दूरी को जो है किस में मापते हैं, मीटर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। तो ये करेंगे उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 132 सेंटीमीटर मीटर आ जाएगा। नवासी के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना अधिक है, मूल संख्या से कितना अधिक है। नवासी के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। देखो जैसे मान लो 89 लिखा, इसको हम परस्पर बदलेंगे, परस्पर बदले कि 89 का मतलब जो है क्या होता है इकाई के स्थान पे दहाई पर लिखना है, मतलब 9 को आगे कर देना है 8 को पीछे कर देना है। तो इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे परस्पर बदलने पर 98 बन जाएगा। मतलब 89 को अगर हम परस्पर बदलेंगे तो क्या बनेगा 98 बनेगा। मतलब इकाई के स्थान पर 9 के स्थान पे 8 लिखना है, 8 के स्थान पे 9 लिखना है। उसके बाद बोला है मूल संख्या से कितना अधिक है। मूल संख्या क्या है, ये है, कितना अधिक है उसे। तो 98 माइनस 89 कर दो, कितना अधिक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, यही 9 ही अधिक है, ठीक। मतलब उस दोनों संख्या को क्या करेंगे परस्पर हम बदल देंगे, बदलने के बाद मूल संख्या से कितना अधिक है 9 अधिक है।